नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिल्ली में अगले महीने असेंबली चुनाव है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। दोस्तों, इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ते दिखेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन किया था। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस का प्रदर्शन देखते हुए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है, जिसके चलते दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 17 मौजूदा विधायक के टिकट काट दिए गए हैं, जिसमें 3 प्रत्याशियों की सीट भी बदली गई है। तो वहीं दोस्तों, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटवर्धन से चुनाव लड़ते थे। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कैंडिडेट के नाम भारतीय जनता पार्टी ने उजागर कर दिए हैं। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, तो कालकाजी सीट से रमेश बिधोड़ी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से बगावत करके कैलाश गहलोत को विजयवासन सीट से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार और जीत किस पार्टी की होने वाली है, इस ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों के बारे में हम आज इस ओपिनियन पोल में बात करेंगे दोस्तों, और बताएंगे कि दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी यानी कि तीनों पार्टियों के बीच कितनी कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, और दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर दिल्ली की। उत्तर दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती हैं। उत्तर दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ केंद्रीय दिल्ली की। केंद्रीय दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जा सकती है। केंद्रीय दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर पश्चिम दिल्ली की। उत्तर पश्चिम दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के खाते में यहाँ पर 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ पश्चिम दिल्ली की। पश्चिम दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों का अगर यहाँ पर रुझान और यहाँ पर अगर समीकरण जो बनते हुए नजर आ रहे देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 यानी कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। पश्चिम दिल्ली के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ नई दिल्ली की। नई दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में
3 विधानसभा सीट जा सकती हैं। नई दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों 6 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिण पूर्व दिल्ली की। दक्षिण पूर्व दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें जो बनते हुए नजर आ रहे हैं समीकरण। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो दक्षिण पूर्व दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। दक्षिण पूर्व दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली की। 7 विधानसभा सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 49 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। अगर यहाँ पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 29 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी मात्र 2 विधानसभा सीटों पर, आम आदमी पार्टी 18 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के साथ पूर्वी दिल्ली की। पूर्व दिल्ली की बात करें दोस्तों देखें यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीट। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। पूर्व दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी के मुकाबले यहां पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ दक्षिण दिल्ली की। दक्षिण दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों यहां पर कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट और आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जा सकती है। दोस्तों दक्षिण दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले देखें दोस्तों सबसे तगड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दक्षिण दिल्ली में जो रुझान बनते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 60 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान जो निकलकर सामने आए देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 35 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर और आम आदमी पार्टी 22 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है यानी कि दिल्ली में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 36 सीटें जीतने की जरूरत होती है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के साथ शाहदरा दिल्ली की। शाहदरा के अंतर्गत देखें दोस्तों यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 0 सीट जा सकती है। अगर बात करें बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4 विधानसभा सीट जा सकती हैं। शाहदरा के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों 5 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शाहदरा दिल्ली के जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं निकलकर सामने दोस्तों देखें तो यहाँ पर बीजेपी काफ़ी अच्छी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर पूर्व दिल्ली की। उत्तर पूर्व दिल्ली के अंतर्गत देखें दोस्तों यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 0 सीट जा सकती है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 2 विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर पूर्व दिल्ली के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों आज जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में इससे पहले जब 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 62 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट गई थी। 2020 की अगर बात करें दोस्तों तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 8 विधानसभा सीटें मिली थी। दोस्तों दिल्ली में इस वक्त होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? दिल्ली में अब की बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आम आदमी पार्टी की सरकार या फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कमल खिलाने में कामयाब रहेगी? दोस्तों अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है।